सनातन धर्म में चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना एक अच्छा संस्कार माना गया है। यदि माता पिता, गुरु और अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो ये माना जाता है कि हमारी नकारात्मकता दूर होगी और हमें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। एक सकारात्मक सोच हमारे व्यक्तित्व में आएगा। लेकिन आज जो मैं आपके साथ विचार शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है और कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और विद्वान व्यक्ति है वो ये कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। ऐसी कौन सी परिस्थितियां है कि जब हमें किसी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक पुरुष, एक व्यक्ति जो शमशान घाट से लौट रहा है दाह संस्कार करवाकर, तो उस समय वो चाहे आपका कोई भी रिलेटिव हो, किसी भी महत्व वाला, किसी भी स्तर पर आपका संबंध उसके साथ में हो, लेकिन आपको उस समय उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आए और सामने से चाचा है, ताऊ है, ससुर जी हैं, बड़े साले जी हैं और किसी दाह संस्कार में से लौट रहे हैं, तो हमारी भावना बनती है कि चलो चरण स्पर्श कर ले, लेकिन ऐसी स्थिति में चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरी स्थिति में बताने जा रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आपके पिताजी हो, माताजी हो, बड़े भाई हो, गुरु हो, वो पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं और आपको कहीं जाना है, आपने सोचा चलो वहीं मैं उनके चरण स्पर्श कर लेता हूँ। नहीं, जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो उस व्यक्ति के चरण स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए। अगली परिस्थिति में बता रहा हूँ कि चरण स्पर्श कब नहीं करने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो सोए हुए व्यक्ति के भी चरण स्पर्श नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपको ये लगता है या आप जानते हैं कि ये तो दुष्ट व्यक्ति है, ये कभी भी हमारा भला नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है कि आप यदि पुरुष है और आप शादीशुदा है तो पत्नी के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अंतिम जो मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ वह यह है कि अगर घर में कोई भी अजनबी आया है, आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं मालूम है कि वह अच्छे स्वभाव वाला है, बुरे स्वभाव वाला है, नेगेटिविटी लेकर आता है, पॉजिटिविटी लेकर आया है, क्या है, तो अजनबी के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ये मैंने कुछ विशेष परिस्थितियाँ बताई आपको कि जिनमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, चाहे वो माता पिता, गुरु या आपके कोई भी बड़े आदरणीय व्यक्ति क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो संदेश मैंने दिया है आपके समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण।